मैं कभी कभी सोचता हूं कि जिहान ने बहुत अच्छा किया। खुद को इस सूरत हाल से निकाला, टीचर बनने पे तवज्जो दी। मैं तो इस बात का उल्टा सोच रहा हूँ सादिक। क्या मतलब है? हाँ, एक स्कूल में ट्रेनिंग देता हूँ। वहाँ 16-17 साल के बच्चे होते हैं। हफ्ते में 3 से 4 दिन उन्हें ट्रेनिंग देना पड़ती है, बस और कुछ नहीं। तो क्या तुम स्कूल छोड़ दोगे? समझ लो ऐसा ही है कुछ। क्या वाकई? मुझे तो पता ही नहीं चला। वैसे भी कैसे पता चलता, हमारा राब्ता जो नहीं हो। हाँ बिल्कुल। तो तुम कोई नई जॉब ढूंढ रहे हो? हाँ, ढूंढ तो रहा हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल की थी। फील्ड में वापस आना चाहता हूँ मैं। आ जाओ। वैसे ही तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। दरअसल फाउंडेशन को एक आदमी चाहिए। यहाँ के टीचर संभाल नहीं पा रहे, बच्चे रोज मसले खड़े कर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी। कहाँ जा रहे हो तुम अभी? हाँ, तुम्हारा काम करने। चलो आ जाओ। चलते हैं। सच में बहुत हैरानी हो रही है मुझे। इतना बड़ा काम आखिर 2 दिनों में कैसे हो सकता है? किसने किया है ये? क्या ये सब नरगिस ने किया है? मुझे बहुत खुशी है कि हमें ये काम मिल गया। हाँ बिल्कुल। पहले मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा था ये काम नहीं हो पाएगा। मुझे भी इसकी माहिदा उम्मीद साहिबा, नहीं थी। क्लाइंट आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, जाओ तुम। अच्छा, मैं भी आती ठीक हूँ। है। हाँ कहो। गुलैन साहिबा, अरे कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या तुमने देखा है इसे? हाँ बिल्कुल। सच में ये देखकर बहुत खुशी हुई है मुझे। लड़कियाँ बहुत मेहनत कर रही हैं। लड़कियों ने? मैं समझी ये सिर्फ नरगिस का काम है। जी, नरगिस तो कर ही रही है, लेकिन साथ में ईमन भी कर रही है। हाँ, लेकिन अभी मेरी मायदा से बात हुई है, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा मुझसे। मैं नहीं जानती कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मगर एक बात है, ईमन शुरू से उसके साथ लगी हुई है। दोनों ने बहुत मेहनत की है। बहुत खूबसूरत है ये। चले ठीक है, मेरी छुट्टी हो गई है, चलती हूँ मैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया। सर, आप जिहान को सालों से जानते हैं। ये हमेशा सबसे बासलाहियत बच्चे लेकर आता है। जिहान ने अपना चेहरा काफी अरसे के बाद दिखाया। कहाँ गायब था? उस वक्त मैं यहाँ और भी बच्चों को ले आया करता था ट्रेनिंग के लिए। जिहान, बातें करने के लिए तो बहुत वक्त मिलेगा। अब ये बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? अगर तुम ज्वाइन करते हो तो खुशी होगी। मुझे मालूम नहीं था ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा। मेरी तरफ से तुम्हें खुशामदीद जिहान। बहुत शुक्रिया। कब से ज्वाइन करोगे? स्कूल की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी है, और उसके अलावा मेरी एक स्टूडेंट है, एक बहुत ही कमाल की एथलीट है। मैं चाहता हूं कि उसकी ट्रेनिंग भी यहीं जारी रख सकूं। मुझे इससे कोई मसला नहीं, करवाओ ट्रेनिंग। बस ठीक है फिर। तुमने करीम से बात की इस बारे में? अभी तक नहीं। मैं कॉल करता भी तो नहीं उठाता, लेकिन अगर बात हुई तो तुम्हें बता दूंगा। शुक्रिया। क्या हाल है बासित? करीम कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। वो नहीं आएगा। तबीयत ठीक है उसकी? अमेरिका जा रहा है। अच्छा, वहाँ क्यों जा रहा है? वो बेहतर स्टडीज के लिए वहाँ जा रहा है, वापस नहीं आएगा वो। क्या कह रहे हो?
कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं। सर को वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन तुम ज्यादा अफसरदा नहीं लग रही। और वैसे भी तुमने कहा था कि वो वापस नहीं आएंगे। तुमने ऐसा क्यों कहा था? पता नहीं, बस ऐसे ही कह दिया था मैंने। खैर छोड़ो इस बात को। करीम कहाँ है? कल तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। करीम के पेरेंट्स उसे भेज रहे हैं। कहाँ? अमेरिका। मैं क्लास में जा रही हूँ, तुम आओगी? आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। हेलो जिहान सर, कैसे हैं आप? आपको परेशान तो नहीं किया मैंने? नहीं जैनब, क्या आप वाकई स्कूल वापस नहीं आ रहे हैं? सही सुना है मैंने? सही सुना है। लेकिन ऐसा क्यों सर? तुम इसकी फिक्र नहीं करो, तुम्हारी ट्रेनिंग मैं खुद जारी रखूंगा। ओह चलो अच्छा है, कम से कम प्रैक्टिस तो साथ में करेंगे। दरअसल सर मुझे आपसे एक और बात करनी थी, लेकिन फ़ोन पर नहीं कर सकती हूँ। क्या मिलकर बात कर सकते हैं अगर मुनासिब हो तो? सब खैरियत तो है? मुझे लग रहा है कि कोई परेशानी वाली बात है। जी ऐसा ही है कुछ। चलो ठीक है, स्कूल ख़त्म होने के बाद मुझे फ़ोन करना। ठीक है सर, खुदा हाफिज़। वो कैसे छोड़ सकता है? वो नहीं जा सकता। वैसे हद है यार, मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहा। पहली कॉल काट दी और उसके बाद अपना फ़ोन ही बंद कर दिया। मैं जा रहा हूँ देखने के वो घर पर है या नहीं। होगा तो घर पर ही। चलो ठीक है, तुम फिर जाकर देखो और मुझे बताना कि कैसा है। ठीक है, बासित। मैं तुमसे बाद में ठीक मिलता है। हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं। सी यू। मैं जिहान सर से मिलने जा रही थी, क्या तुम साथ चलोगे मेरे? मैं करीम के घर जा रहा हूँ, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। ठीक है, जो भी बात हो मुझे ज़रूर बता देना। हाँ ज़रूर। ओके सी यू। सी यू। हाँ एमन, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें और नरगिस को मुबारकबाद देने आई थी। वैसे इतना अच्छा काम करने के लिए बहुत मुबारक हो तुम्हें। अगर तुम्हारे पास वक्त तो हम कहीं बैठ के कॉफ़ी भी पी लेते हैं और इसे भी देख लेते हैं। असल में मुझे याले की मेडिसिन्स लेके जानी है, वो मेरा इंतज़ार कर रही है। गुलेन साहिबा। वैसे आप दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है। जी जी। अब कैसी है वो? पहले से बेहतर है। अच्छी बात है, मेरा सलाम कहिएगा उसे। बिल्कुल। वैसे मुझे नरगिस से थोड़ी बात करनी है, लेकिन अगली बार हम सब साथ मिलकर बैठेंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इसे मेरा गुरूर कहो चाहे मेरी जिद कहो, तुम कुछ भी कह सकती हो जैनब। ऐसा कुछ नहीं है सर। मतलब मेरे पीछे स्कूल में जो बातें हुई, जाहिर है उससे मेरा बहुत दिल दुखा है, वरना आम तौर पे मैं इतना जिद्दी नहीं हूँ। गुरूर और जिद दोनों आपस में अच्छे दोस्त हैं और उन दोनों को कोई हरा भी नहीं सकता। वाह 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 वाह। हमारे साथ भी रोज़ ऐसा होता है। अच्छा, आपको इस तरह पीछे नहीं हटना चाहिए था। एक ना एक दिन मुझे जाना ही था। सर आप जैसा और कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझसे बेहतर लोग भी हो सकते हैं। ये तो बस सिर्फ कुछ वक्त की बातें हैं। हाँ, शायद आपको पता नहीं होगा, करीम ने बताया कि उसकी फैमिली उसे अमेरिका भेज रही है। क्या हाल है आफाक? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। करीम घर पर है? वो तो सुबह सुबह गाड़ी लेकर कहीं निकल गए। तो उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मुझे क्यों बताएंगे। अच्छा, अहमद अंकल घर पर है? जी घर पर है। ठीक है, मैं मिल लेता हूँ। ओके। आ जाओ। अंकल। हेलो बासित। कैसे हैं आप अंकल? ठीक हूँ,
खुशामदीद। शुक्रिया। मैं करीम के बारे में पूछने आया था। आपको पता है वो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। आफाक से पूछा तुमने? हाँ पूछा था, उससे भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है। वो स्कूल भी नहीं आया। खैर मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सजा दी जा रही है करीम को। वैसे अगर मेरी अम्मी मुझे अमेरिका भेजती तो मुझे यकीनन बहुत खुशी होती। आप कुछ कहते क्यों नहीं? देखो मैं तो खुश हूँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि आप इस सब से खुश हैं। ये बताओ, क्या दुख है तुम्हें करीम के जाने का? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो वाकई बहुत अकेला है, इसलिए ऊटपटांग हरकतें करता रहता है। वो बहुत तकलीफ में है करीम। हैरत की बात है कि ये सब कुछ होने के बावजूद तुम करीम का साथ दे रही हो। प्रोटेक्ट नहीं कर रही, बस जो है वो बता रही हूँ। क्या सबको एक दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए? करीम ने वाकई में मुझे बहुत दुख पहुंचाया है ज़ैनब। अगर वो मेरा स्टूडेंट और मेरे बच्चों की तरह नहीं होता तो फिर मैं उससे जो बदला लेता तो शायद वो भी ना सह पाता। मगर सर, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, छोड़ दो उसे। एक्सक्यूज मी सर, बासित कॉल कर रहा है। हेलो बासित, क्या हुआ है? वो घर पर नहीं है, मैं आफाक के साथ बाहर हूँ, क्या तुम्हें पिक कर लूँ? करीम घर पे नहीं मिला उसे, वो आकिफ के साथ उसे ढूंढ रहा है और मुझे पिक करने के लिए आ रहा है। तुम्हें जाना चाहिए ज़ैनब, जाओ। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ मैं भी। ठीक है। कॉल करके देखो ना, हो सकता है फोन ऑन हो गया हो। वो कॉल नहीं उठाएगा, लेकिन कोशिश कर लेते हैं। बेल जा रही है। क्या वाकई लग गया फोन? हाँ मेरे भाई। कहाँ हो तुम? मैं कहाँ हूँ? चेक करने दो। मैं श्योर तो नहीं हूं कि मैं कहाँ हूं। महसूस हो रहा है जैसे मैं उड़ रहा हूं। ये खूबसूरत है बासित। फजूल बातें मत करो, तुम किसी के साथ हो, कोई है तुम्हारे साथ? चेक करके बता दो। एक सेकेंड। नो, मेरे साथ तो कोई नहीं। लगता है मैं शायद अकेला ही हूं। मुझे एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। नहीं, जरूरत नहीं। उसने फोन बंद कर दिया। कुछ तो बताओ, वो क्या कह रहा था? उसने कहा वो अकेला है और उसे लेने ना आओ, और कहा कि वो उड़ रहा है। उड़ने की बात कर रहा था? चलो आ जाओ। कहाँ? आई थिंक मुझे पता है वो कहाँ होगा। चलो। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन देखने में क्या हर्ज है। कॉल आ रही है। अहमद अंकल। जी अहमद अंकल। हेलो बासित, कोई खबर मिली? जी,
मेरे एक दोस्त ने उसे सुबह देखा था। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम बासित? तुम्हें मालूम है ना वो कहाँ है? बस अंदाजा है मुझे। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। बाय। उफ, चलो जल्दी। वो वहां भी नहीं है? सुबह से किसी ने करीम को नहीं देखा। बहुत देर हो चुकी है अहमद, कुछ करो जल्दी। मेरे ख्याल में थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। Zamanla tanırsın insanları, yiter hayallerin birer birer. Gerçeği görüp nefreti tadarsın zamanla. Günler geçer saymazsın, sonu yokmuş gibi yaşarsın. Geceler mezar olur dalarsın uykuya. Nefes al nefes ver, nefes al nefes ver, nefes al nefes ver. Gün olur her şey biter. Bu adam gitti gider, gitti gider. Adam gitti gider. करीम, करीम कहाँ हो तुम? करीम, करीम! करीम! अब हम क्या करें? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। मुझे लगा वो यहाँ पर होगा लेकिन नहीं है, और कहाँ होगा इसका अंदाजा नहीं है मुझे। क्या कर रही हो? बोलो सलीम। सर आप इस वक्त कहाँ हैं? स्कूल में कोई आ गया है। क्या हुआ सलीम, सब खैरियत तो है? चलो आता हूं। नहीं पता आज क्या हुआ। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगा मेरा हाथ है ही नहीं, मैं ट्रे नहीं संभाल पाई। तो ये ट्यूमर की वजह से है। अच्छा ये बात है कि हम बाद में बात कर सकते हैं? ठीक है, खुदा हाफिज। क्या मैंने आकर तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया याले? नहीं, मेरी एक दोस्त की कॉल थी, खैरियत पूछ रही थी। तुम बताओ। कुछ नहीं, बस सोचा कि घर के लिए कुछ सामान ही लेकर आ जाऊं। अच्छा किया। ज़ैनब अभी तक कहाँ है? वो घर नहीं आई है? उसने बताया था कि उसके किसी दोस्त को मदद की ज़रूरत है, शायद उसे आने में देर हो जाए। कौन सा दोस्त? गुलैन की वजह से मैं तो पूछना ही भूल गई कि कौन से दोस्त की मदद करने के लिए गई है। अब गुलैन कहाँ से आ गई? मत पूछो। अब क्या हो गया तुम्हें? बताओ मुझे। आपने ये देखकर मुझे कुछ बताया नहीं?
दरअसल आपने बहुत अच्छा काम किया है। वाकई में मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मुझे तो शुरू से ही यकीन था कि आप किसी भी काम को शुरू करेंगी तो वो काम जरूर कामयाब होगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। अच्छा, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ जो हमारे दरमियान ही रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। मजाक तो नहीं कर रहे, सच में? मुझे आपसे एक मदद चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, कहिए। जब ये डील डन हो जाएगी तो फिर एक और डिनर होना चाहिए। ठीक है। इस बार सिर्फ हम सेलिब्रेट करेंगे, मगर इस बार डिनर पर बिजनेस की बात नहीं होगी। इस बार काम के बजाय कुछ और बात होगी। समझ गई मैं। मैं बुटीक से निकल ही रही थी, उसने मुझे पकड़ लिया और कहने लगी कि मेरे साथ कॉफी पीने चलो। और तुमने क्या कहा? क्या कहती, बस बहाना बनाया और वहां से फौरन निकल गई। और क्या। तौबा तौबा। अब ऐसा ना हो कि कहीं जहान को ही ना पता चल जाए। हाँ, वो भी अपनी बीवी के साथ खुश ही रहे बस। हद है वैसे। हाय, कभी कभी सोचती हूँ कि सामान पैक करूँ और ज़ैनब को लेकर वापस गुलियाजी चली जाऊँ। क्या कह रही हो? अब दोबारा मत कहना। कहाँ है? सर वो छत पर है। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही वो ऊपर कैसे गया। तुमने उसे जाते हुए देखा था? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। उसने अपना फोन छत से नीचे फेंक दिया सर, मैंने उठा लिया। छत पे जाने का रास्ता कहाँ है? चले मैं आपको दिखा देता हूँ। हो देखें कौन आया है। जेहान सर, हुर्रे जेहान सर, हुर्रे जेहान सर, हुर्रे। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो तुम, है ना? कभी नहीं सर। तो यहां से छलांग लगाने वाले हो? मुझे नहीं लगता कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो। तुम तो एक स्मार्ट बच्चे हो, है ना? किस किस्म के इंसान हैं आप? आप मुझे रोकने के बजाय ताना दे रहे हैं सर। करीम, मैं तुम्हें ताना कब दे रहा हूं? तो क्या आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि करीम सयार क्या सुनना चाहता है? करीम सयार इस दुनिया में अकेला है। मेरी मॉम भी मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे बाबा मुझसे प्यार नहीं करते, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। यही सुनना है ना तुमने? बहुत पैसा है तुम्हारे पास, गाड़ियां भी तो हैं तुम्हारे पास, किस बात की कमी है आखिर? और तुम एक अमीर खानदान के बच्चे हो और तुम तो जो चाहो आराम से कर सकते हो। वाह 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 वाह। कसम से आपको तो सब मालूम है। तुमने अपना फोन क्यों फेंक दिया? क्या? तुम जानते थे ना कि गार्ड को मिल जाएगा, और ये भी जानते थे कि वो किसी को कॉल करके यहां बुला लेगा। ऐसा ही है ना? हाँ, झूठ है। क्या आपको ये भी पता है कि मुझे अमेरिका भेजा जा रहा है? हाँ पता है। अब इसका कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी मॉम जो कुछ कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते। कुछ ज्यादा शेक्सपियरियन नहीं हो गया ये सर? आपको क्या मालूम कि मुझ पे क्या बीत रही है सर? ये तो बहुत मशहूर गाना है किसी मशहूर सिंगर का। ए जमाने वालों तुम क्या जानो मुझ पे क्या बीत रही है।
जिंदगी में एक बार तो कम से कम तुम सच बोलो। मैं तुमसे वादा करता हूं, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। सच बताओ कि इस वक्त क्या महसूस कर रहे हो तुम? ठीक है, बताता हूं, लेकिन आप कभी भी इस बात का जिक्र मुझसे नहीं करेंगे, और अगर आपने मुझे याद दिलाया तो मैं झुठला दूंगा। ठीक है, बताओ, सुन रहा हूं। आप जानते हैं मेरी लाइफ कितनी अच्छी है। ढेरों गाड़ियां हैं मेरे पास, पैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कितना अकेला हूं, क्या आप इस बारे में जानते हैं? अभी हमारे बस से बाहर है। आंटी ने पुलिस को फोन कर दिया होगा। क्या वाकई? उफ, वो अपने साथ कुछ नहीं करेगा ना? कुछ कह नहीं सकते। क्या करीम की कॉल है? जिहान सर की। जी सर, कहिए। क्या वाकई सर? करीम सर को मिल गया है। ओह, शुक्र है। तो अभी आप कहाँ हैं सर? ठीक है, ठीक है। वो रास्ते में है, घर जा रहे हैं। वो था कहाँ? मुझे नहीं मालूम, उन्होंने उसे ढूंढ लिया। अफाक, मुझे यहाँ उतार के जैनब को घर छोड़ देना, ये काफी लेट हो गई है। आ गए वो। रहने दो, तुम जाओ, मैं देख लेती हूँ। आप भी अंदर आएंगे क्या? हाँ, आऊंगा। कहाँ थे तुम बेटा? बहुत परेशान हो गई थी मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम, कुछ नहीं हुआ है मुझे। जानते हो, मैंने पुलिस में भी इत्तला कर दी थी। समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। आप अंदर आइए, मैं पुलिस को फोन करके बता देता हूँ। प्लीज अंदर आ जाइए। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद। आ जाए। वैसे वो ठीक तो है ना? जी जी। वो आपको कैसे मिला? कहाँ था वो? वो स्कूल में था। क्या ये मजाक है? नहीं। तो मतलब वो सारा वक्त स्कूल में था? बिल्कुल। या मेरे खुदा। अम्मी, उसने अपने दोस्त बासित को भी नहीं बताया। क्या तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बासित नहीं है ज़ैनब? कोई कुछ नहीं जानता था। हमें नहीं मालूम था कि हम क्या करें। गाड़ी में घूमे ही जा रहे थे। किसकी गाड़ी थी? करीम की, यानी करीम के ड्राइवर आकिफ के साथ। वो गाड़ी लेकर आया था, उसके साथ हमने हर जगह जाके देखा, कोई कैफे बार नहीं छोड़ा। क्या तुम बार गई थी? जी अम्मी, बार में गई थी। बासित और मैंने पहले ड्रिंक की और इसके बाद डांस भी किया साथ में। बहुत मजा आया। ज़ैनब, ये चीजें आप बंद करो। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लेती ना अम्मी। अच्छा सुनाओ, क्या कह रही थी, बोलो।